तो वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल से सुन ही रहे होंगे, यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं हाल ही में जो ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आई है स्पेशली इनक्वालिटी को लेकर के। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि जो आउटकम्स हैं इसके अगेंस्ट में हम किस तरीके से भारत सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे जो इनइक्वलिटी बताया गया है इस रिपोर्ट में, वो सही में है भी या नहीं। मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा कि आप अपने साझा करें अपने विचार्स को कि हाँ ठीक है कि किस तरीके से जो यहाँ पे पॉलिसीज है उसको ये जो रिपोर्ट है वो सही ठहरा रहा है या नहीं ठहरा रहा है। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे डिटेल से इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले जो थंबनेल में आप देख रहे हैं कि जो इंडिया की 1% होती है ना, 1% पॉपुलेशन, वो कंट्री के 40% जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं वेल्थ है, ठीक है, उसको यहाँ पे कंटेन करती है, रखती है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत के अमीर है, जो बिलियनियर है, वो लगभग 2.5 करोड़ पर मिनट के हिसाब से अर्न कर रहे हैं। अब देखिए, ये अर्निंग कहीं ना कहीं आप बोलोगे तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहीं से लूट के ला रहे। भाई सभी बिजनेसमैन का, जो स्पेशली प्राइवेट बिजनेसमैन है, उनका एक ही ड्रीम होता है कि उनकी जो बिजनेसेस है वो आगे बढ़े, तरक्की करे और वो अर्न करे। और फिर वो एक फ़ंड आता, आपने सुना होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपको 2% के आसपास अपने प्रॉफिट का देना पड़ता है। अब यहाँ पे आप कंसर्न रेज कर सकते हो कि क्या अजीम प्रेम जी इतना ज़्यादा डोनेट करते हैं। जब कोविड के टाइम में आपने देखा था तो यहाँ पे सारे बिजनेसमैन ने अपने अपने तरीके से जितना जितना उन लोगों का एक तरीके से बोल सकते हैं मन हुआ, उन्होंने डोनेट किया, चाहे वो हॉस्पिटल के थ्रू हो या डायरेक्ट जो आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो एक बोल सकते हैं फ़ंड आई हुई थी उसमें डायरेक्ट डोनेट किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप सब अपना अपना विचार रख करके बता सकते हो कि किसने ज़्यादा किया, कितना कम किया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो ये एक इनइक्वलिटी बता रहा है, ये बहुत ही कंसर्निंग है इंडिया के लिए। और स्पेशली ये जो रिपोर्ट है ये 3 चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करता है। एक तो वेल्थ की इनइक्वलिटी पे, एक एजुकेशन की इनइक्वलिटी पे, और थर्ड जो आपको हेल्थ के इनइक्वलिटी पे। और ये चीज़ें हम बिल्कुल यहाँ पे पूरे तहे दिल के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ने कोविड के बाद से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कोशिश किया और हम पूरी दुनिया में आज अ वर्ल्ड फार्मेसी जाने जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी इम्यूनाइजेशन की एक तरीके से बोल सकते हैं, इतना बड़ा इंद्रधनुष मिशन चलता है बच्चों के लिए। हमारे पास जो है नेशनल हेल्थ सेक्टर में इतनी बड़ी इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना चलता है, प्रधानमंत्री की और भी जो एक तरीके से इंटाइटल्ड स्कीम है हेल्थ में। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस स्कीम हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि क्या ये जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है वो थोड़ी बायस्ड है या नहीं। और ये चीज़ें तब भी आपको जाहिर हो जाएगा जब यहाँ पे जैसे ही रिपोर्ट आया वैसे ही यहाँ पे ऑपोजिशन ने खड़ी खोटी सरकार को सुनाना स्टार्ट कर दिया। बट उससे पहले मैं आपको ऑक्सफैम के बारे में बता दूँ। देखिए, ऑक्सफैम जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फैमिन रिलीफ 1950s के आसपास जो है ना, जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोगों में सोशली जो एक तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है खाने के लिए, वहाँ पे जो है ना स्पेशली इंग्लैंड की बात किया जा रहा था और उससे जो कॉलोनी जो उस टाइम पे हुआ करते, तो उसी को देख करके यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इस पार्टिकुलर जो NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसको यहाँ पे बनाया था। और वही जो है अब वर्ल्ड वाइड आपको एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करती है। अगर आप बात करोगे, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि इस रिपोर्ट में जिस तरीके से आपको यहाँ पे इनइक्वलिटी बताया गया, उसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव यहाँ पे बताया। और उसमें सबसे पहला है कि भाई जिस तरीके से बिलियनियर आप देख रहे हैं, अडानी साहब जी का स्पेशली यहाँ पे इस रिपोर्ट में नाम लिया जा रहा है। स्पेशली जब हिंदुस्तान टाइम्स ने आर्टिकल बताया, बोला कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप की वेल्थ बढ़ी है, अगर आप देखोगे तो जो बिलियनियर की संख्या 102 हुआ करती थी 2020 में, अब 2022 में 166 हो गई है। और हमारी जो इंडिया की 100 रिचेस्ट की जो अगर वेल्थ को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो वो लगभग 55 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। और इसके साथ ये हमारी टोटल GDP की 40% हो जाती है।
तो इस पे टैक्स लगाना बहुत अच्छा होगा कि यहाँ पे कुछ अच्छा। फिर दूसरा बात है कि जो यहाँ पे बोला गया है कि जो फॉर्चून है बिलियनियर की वो 121% से ग्रो कर गई है। और एक तरीके से अगर आप दूसरे पहलू देखें तो 50% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन बॉटम में है उनकी जो है वेल्थ वो धीरे धीरे जो एक तरीके से कम हो रही है, और 2020 कोविड के बाद से तो और भी एक तरीके से यहाँ पे कम हो रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की जो हेडलाइंस है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट उसको बहुत अच्छे तरीके से जाहिर करती है। और ये जो रिपोर्ट है मैं आपको बता दूँ, ये अभी हाल ही में जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में चल रहा है, ठीक है। उसके फर्स्ट डे रिपोर्ट जारी किया गया। बट मैं आपसे यहाँ पे एक MCQ पूछूंगा। देखिए दावोस में जो मीटिंग होती है ना, वहाँ पे होता क्या है आपको कि बेसिकली बिजनेस लीडर्स, जो CEOs हैं, लीडर्स ऑफ द कंट्री, इवन यूट्यूबर्स आते। तो आप मुझे बताओ कि यूट्यूबर्स में कौन से ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड से। टोटल 6 यहाँ पे आपको यूट्यूबर्स आएंगे, उसमें कौन होंगे। अगर इस रिपोर्ट की बात करो तो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप टैक्सिंग ऑन रिच लगाओगे, जो रिच पीपल है इंडिया में, अगर आप उन पर टैक्स लगाओगे तो इससे होगा क्या कि अगर आप इंडिया के जो टॉप 10 मतलब रिचेस्ट बिलियनियर हैं, जो अमीर हैं, उसमें अगर आप उन पे 5% की अगर आप टैक्स लगा दोगे तो ये सारे पैसा जो है ना, जितने भी कोविड के बाद से बच्चे स्कूल से दूर गए उनको लाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होगा। इन्होंने एक और प्रपोजल रखा कि अगर एक तरीके से अगर हम वन ऑफ टैक्स, देखिए वन ऑफ टैक्स होता है कि एक ही बार आप क्या करो, उनके इनकम से टैक्स लगा के पैसे ले लो। जिस तरीके से इन्होंने 2017 से 2021 के बीच में गौतम अदानी जी का यहाँ पे पैसा अर्निंग हुआ है, अगर आप इन पे वन ऑफ टैक्स लगा दो एक तरीके से, तो जितने टीचर्स हैं ना 5 मिलियन के आसपास इंडियन प्राइमरी स्कूल में, उनको एक तरीके से बोल सकते हो कि एक ईयर के लिए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यहाँ पे पैसे आ जाएंगे। इस टैक्स में ये भी रखा गया है कि अगर आप 2% का टैक्स लगाते हो बिलियनियर पे, उनके इंटायर वेल्थ पे, तो ये लगभग 40,423 करोड़ रुपए की जो न्यूट्रिशनल और माल न्यूट्रिशन, जो फूड और हंगर से यहाँ पे, हालांकि मैं आपको बता दूँ ये जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो हमारी हंगर रिपोर्ट में रैंकिंग आई थी, आप हमें कमेंट में बताइए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड की जो एक रैंकिंग आती थी उसमें जिस तरीके से यहाँ पे फ्लॉनेस गवर्नमेंट ने दिखाया है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई ये भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ी पार्शियलिटी है। और ऑब्वियसली होगा क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें वेस्टर्न एक तरीके से आप बोल सकते हो रिपोर्ट है। और जिस तरीके से USA ने क्रिटिसाइज़ किया है, USA के एक सेनेटर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो रिपोर्ट होती है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एथनिसिटी और रेसिज्म से भरा होता है। उनके जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी कंसर्न यहाँ पे झलकता रहता है। और ये चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, जिस तरीके से ये माल न्यूट्रिशन और रीज़न भी है ना कि जिस हंगर रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग नीचे दिखाई गई पाकिस्तान से, वहाँ पे आज देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। फूड के लिए तरस रहे लोग, आटे के ट्रक के पीछे भाग रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारा चीज़ें देखने को मिलेगा। और जो कंसर्न है वहाँ हमें कुछ चीज़ सीखने को यहाँ पे मिलती है कि हाल ही में देख रहे हैं कि रोज़ चल रहा है बिटवीन LG एंड द अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी अभी धरने पे बैठे हैं कि बोल रहे हैं कि भाई हमारे टीचर्स को फिनलैंड जाने दो। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो एक पिछड़ी हुई थोड़ी एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि यहाँ पे टीचर्स को अच्छा करें अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल पॉलिटिक्स। हमारे दूसरा इशू यहाँ पे ये है कि जो प्लेजियरिज्म की चैलेंजेज है, देखिए ये जो प्लेजियरिज्म होता है ना, ये होता है कि जब आप कॉलेज में होते हो तो आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट कर देते हो प्रोजेक्ट बनाते समय। तो इसको लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ChatGPT करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे कोशिश करता है कि जो प्लेजियरिज्म की जो है वो समस्या यहाँ पे दूर किया जाए। और अब हुआ कि जैसी रिपोर्ट आया तो हमारे जो अपोजिशन है, ये देख सकते हैं आप, ये जो थॉमस आइजैक साहब हैं, ये केरला के फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बोला कि भाई देखो कि ऑक्सफैम बता रहा है कि जो एक तरीके से 2020 में जो 65% ऑफ GST रेवेन्यू था वो आया था आपको हमारे 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो होते हैं उससे। और यहाँ पे वेल्थ किसको बढ़ रहा है, तो टॉप 1% को। वही अगर इन्होंने देखा तो एक और है आदवैस करके एक ट्विटर के यूजर है, वो बता रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो शॉकिंगली इनइक्वालिटी को यहाँ पे आपको बता रहा है। और द हिंदू ने भी एक पोस्ट किया था कि भाई
जो 1% इंडियाज़ है वो 40% ऑफ द वेल्थ। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, बट हमारी जो एम है वो एक तरीके से यहाँ पे कि जो टैक्सेशन है, जो रेगुलेशन है, उसको कुछ अच्छा किया जाए। और यहाँ गवर्नमेंट अब कोशिश भी कर रही है कि जो टैक्सेशन की सुविधा है वहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके जो एक डिक्रिमिनलाइज करके जो रेगुलेशन है उन सब से, ताकि जो टैक्स पेयर हैं वो बिना डरे यहाँ पे टैक्स देने की कोशिश करे। और इस सब के कारण से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सफैम ने पूरे वर्ल्ड वाइड जो बोला है कि भूख और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई है, इवन पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो फूड कंपनीज़ पे भी यहाँ पे टैक्स लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है एक तरीके से जो यहाँ पे गवर्नमेंट के हेल्प के साथ साथ जो है ना, अभी हाल ही में जो है ना, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रहा था उसे अब एक तरीके से जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कोविड के बाद से फूड दिया जा रहा था उसको हटा करके अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो स्कीम चली आ रही थी उसको नामकरण करके यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रख दिया गया है, और फिर ये कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना राय विचार भी सजेस्ट कीजिए। अगर हमारी वीडियोज़ में कुछ फ्लॉज हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ इसको दूर करने का। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।